के समय को बर्बाद ना करते हुए हम लोग सीधे टॉपिक पे चलते हैं। तो पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने लगा हुआ है कि शिक्षक संज्ञा का कौन सा प्रकार है, बताएं। ऑप्शन नंबर ए समूहवाचक संज्ञा, ऑप्शन नंबर बी है जातिवाचक संज्ञा, ऑप्शन नंबर 3 है व्यक्तिवाचक संज्ञा और ऑप्शन नंबर 4 है भाववाचक संज्ञा। सभी बताएंगे कौन सा होगा इसमें शिक्षक में। तो सभी बताएं, जल्दी से जल्दी कमेंट करें। तो शिक्षक में प्यारे बच्चों कौन सी संज्ञा हो जाएगा? शिक्षक में जातिवाचक संज्ञा होगा। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब है। क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। अगला हम लोग देखेंगे, अगला क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में बताना है आप लोगों को कि इनमें से कौन सा शब्द जातिवाचक संज्ञा है। ऑप्शन ए मनुष्य, ऑप्शन बी परिवार, ऑप्शन सी मोहन और ऑप्शन डी है कृष्ण। बताएं कौन सा होगा। तो जातिवाचक संज्ञा कौन सा है मेरे प्यारे बच्चों? तो जातिवाचक संज्ञा होगा ऑप्शन ए मनुष्य। कौन सा होगा? ऑप्शन ए मनुष्य। ठीक है। अगला हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3, लेखक संज्ञा का कौन सा प्रकार है। बताना है आपको लेखक संज्ञा का कौन सा प्रकार है। ऑप्शन नंबर ए है भाववाचक संज्ञा, ऑप्शन नंबर बी है समूहवाचक संज्ञा, ऑप्शन नंबर सी है व्यक्तिवाचक संज्ञा और ऑप्शन नंबर डी है जातिवाचक संज्ञा। सभी बताएं लेखक में कौन सा आंसर होगा। तो प्यारे बच्चों लेखक में कौन सा होगा? तो लेखक में जातिवाचक संज्ञा होगा। कौन सा होगा? जातिवाचक संज्ञा। ऑप्शन नंबर डी सही जवाब है। क्योंकि लेखक कई सारे हैं। जातिवाचक संज्ञा का मतलब होता है जिनसे कई सारी चीज़ें ज्ञात हों, कई सारी चीज़ें हों, कॉमन हों, उनको जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। अगर लेखक से होगा तो कबीर दास, तुलसीदास, रहीम दास, तो क्या हो जाता? तो व्यक्तिवाचक हो जाता। ठीक है। लेखक अनेक यानी अनेक कवियों का बोध करा रहे हैं, जो अनेक चीज़ों का बोध करा रहे हैं, उसको जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। ठीक है। अगला हम लोग देखेंगे 4 नंबर क्वेश्चन। 4 नंबर में है इनमें से विकारी शब्द का उदाहरण कौन सा है। ऑप्शन नंबर ए है यथा, ऑप्शन नंबर बी है आज और ऑप्शन नंबर सी है लड़का, ऑप्शन नंबर डी है परंतु। बताएं। तो बच्चा शब्द 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है विकारी और होता है दूसरा अविकारी। तो विकारी के अंतर्गत 4 आते हैं। कौन से 4 आते हैं? एक होता है संज्ञा और दूसरा होता है प्यारे बच्चों सर्वनाम और तीसरा क्या होता है? तीसरा होता है क्रिया और चौथा क्या होता है? तो चौथा होता है विशेषण। ये 4 जो हैं ये विकारी होते हैं और 4 ही क्या होते हैं? 4 ही अविकारी होते हैं। तो इसमें से देखें संज्ञा क्या है? तो संज्ञा लड़का है। तो संज्ञा लड़का है तो इसलिए क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन यानी जातिवाचक संज्ञा आएगा। इसके अंतर्गत कौन सा आएगा? विकारी। क्योंकि लड़का क्या है? संज्ञा है जातिवाचक और संज्ञा हमने बताया क्या होता है? विकारी होता है। संज्ञा सर्वनाम क्रिया विशेषण 4 शब्द क्या होते हैं? विकारी होते हैं और 4 ही अविकारी होते हैं। क्रिया विशेषण, समुच्चय बोधक, संबंध बोधक और विस्मयादि बोधक। अगला हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में है इनमें से भाववाचक संज्ञा कौन सी है। पहला ऑप्शन है चरित्रता, दूसरा ऑप्शन है सच्चरित्र और तीसरा ऑप्शन है चरित्र और चौथा ऑप्शन है सतचरित्र। बताएं। तो आपको पता है भाववाचक संज्ञा पहचानने का सबसे आसान तरीका होता है जिन संज्ञाओं के अंत में ता है, ती है, आव है, हट है, पन है आदि शब्द लगे हों तो वो कैसी संज्ञाएं होती? भाववाचक संज्ञा होती है। तो चरित्र में देखें, चरित्र में ता लगा देंगे तो चरित्र से चरित्रता यानी भाववाचक संज्ञा हो जाएगी। 5 नंबर का ऑप्शन नंबर ए सही जवाब होगा। अगला देखेंगे हम लोग 6 नंबर। तो 6 नंबर में क्या होगा? जिन भाववाचक संज्ञाओं के अंत में हट शब्द होता है उनका लिंग कैसा होता है। तो उनका लिंग कैसा होता है प्यारे बच्चों? जिन शब्दों के अंत में हट होता है उनका लिंग स्त्रीलिंग होता है, यानी ऑप्शन नंबर बी सही जवाब होगा। ठीक है। जैसे हट लिखा हो, देखो जैसे घबराहट, तो घबराहट में ने क्या निकला? हट निकला। और घबराहट होती है या होता है? तो घबराहट होती है। तो जिनमें होती है वो स्त्रीलिंग होते हैं। तो घबराहट में हट निकल रहा है इसलिए हट वाले शब्द क्या होते हैं? स्त्रीलिंग होते हैं। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब होगा। अगला हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 है प्यारे बच्चों भाववाचक संज्ञा कितने प्रकार के शब्दों से बनती है। तो आपको बताना है। ऑप्शन नंबर ए है 4 प्रकार से, ऑप्शन नंबर बी है 3 प्रकार से, ऑप्शन नंबर सी है 5 प्रकार के, ऑप्शन नंबर डी 6 प्रकार के। बताएं। तो भाववाचक प्यारे बच्चों संज्ञा 5 प्रकार से बनती है।
ऑप्शन नंबर सी सही जवाब होगा। 5 प्रकार कौन कौन? तो पहला होता है आपका, याद रखेंगे, जातिवाचक संज्ञा, दूसरा सर्वनाम, और तीसरा होता है क्रिया, चौथा विशेषण, और पांचवा होता है अव्यय। तो 5 प्रकार से बनती है। अगला देखेंगे क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर में 8 में कह रहा है प्यारे बच्चों, इनमें से कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा नहीं है? आपको बताना है। पहला ऑप्शन है मनाही, दूसरा है विद्वता, और तीसरा है सोना, और चौथा है खुशी। बताएं कौन सा होगा? तो 8 नंबर में मेरे प्यारे बच्चों आंसर क्या हो जाएगा? भाववाचक संज्ञा बताना है, यानी नहीं है, आपको बताना है वाचक संज्ञा नहीं है। तो क्या नहीं होगा? तो सोना नहीं होगा। ऑप्शन नंबर सी सही जवाब है। सोना कैसी संज्ञा है? तो सोना जातिवाचक संज्ञा है। अगला हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है, हिमालय किस प्रकार की संज्ञा है? ऑप्शन ए है व्यक्तिवाचक संज्ञा, और ऑप्शन बी है जातिवाचक संज्ञा, ऑप्शन सी है भाववाचक संज्ञा, ऑप्शन डी है समूहवाचक संज्ञा। बताएं तो हिमालय कैसी संज्ञा है प्यारे बच्चों? तो हिमालय व्यक्तिवाचक संज्ञा है, यानी ऑप्शन नंबर ए होगा। क्योंकि अगर पर्वत होता तो पर्वत जातिवाचक संज्ञा हो जाता, क्योंकि पर्वत कई प्रकार के हैं। जब पर्वत से हिमालय नाम आ गया, यानी एक इंडिकेट कर दिया गया, तो इसलिए हिमालय कौन सी संज्ञा हो जाएगा? व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा। अगला देखेंगे क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में आपको मैच करना है कि कौन सा सही जवाब होगा। बताएं जुलाई किसके अंतर जाएगा? तो जुलाई प्यारे बच्चों महीने का नाम है, यानी व्यक्तिवाचक, एक का एक में ही मैच हो जाएगा, सही जवाब है। महीना, महीना भी जातिवाचक हो जाएगी, ठीक है। कुंज क्या होता है? तो कुंज बच्चा जातिवाचक होता है, यानी समूहवाचक, समूहवाचक दिया नहीं है तो जातिवाचक हो जाएगा। और पानी आपको क्या है? पानी द्रव्य है, तो पानी द्रव्यवाचक संज्ञा हो जाएगा, यानी पहले का पहला, दूसरे का दूसरा, और तीसरे का चौथा। चौथे ऑप्शन में दिया हुआ है, चौथे का तीसरे का चौथा, चौथे का तीसरा, यानी ऑप्शन नंबर डी सही जवाब होगा। ऑप्शन नंबर डी सही जवाब होगा। तो सभी प्यारे बच्चे बताएं अगले का आंसर। क्वेश्चन नंबर 11, गाय कौन सी संज्ञा है? इसका सभी लोग कमेंट में जवाब देंगे और बताएं। इस तरीके से हम आपकी डेली एक प्रैक्टिस सेशन लेके आएँ। आप सभी बच्चे बताएं कि डेली एक प्रैक्टिस सेशन 20-20 या 30-30 क्वेश्चनों का लेकर के आएँ तो कैसा रहेगा।